नाजरीन आदाब, आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे भाजपा क्यों जीत रही है। 10 मार्च के 5 राज्यों के चुनाव नतीजों को हमने देखा, जिसमें 4 राज्यों में भाजपा दोबारा काबिज हुई और पंजाब में जहां कांग्रेस इक़्तिदार पर थी, वहां आम आदमी पार्टी ने बम्पर कामयाबी हासिल की। कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में भाजपा हार जाएगी, पर ऐसा हो न सका और भाजपा दोबारा इक़्तिदार पर पहुंच गई। यकीनन एंटी इनकम्बेंसी और महंगाई को लेकर जनता की नाराज़गी के बावजूद भाजपा अपने प्रचार में डटी रही और जीत के लिए हर वो हरबा और गुर आजमाया जिसके लिए भाजपा जानी और पहचानी जाती है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हर पार्टी को भाजपा से सबक सीखना चाहिए कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। दूसरे पार्टियां अब भी एंटी इनकम्बेंसी की बुनियाद पर ही सत्ता में आने पर आस लगाए बैठी हैं और पूरे 4 साल तक अपोजिशन में बैठे हुए इसी भ्रम में रहते हैं कि वो सत्ता में आएंगी। आखिरी 1 साल कुछ एक दल बदलूं के सहारे हाथ और पैर मारने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत नाकाफी होता है। जब ये पार्टियां सत्ता में भी रहते हैं तब भी ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट और सुस्त रहते हैं कि चुनाव के बाद सीधे अर्श से फर्श पर आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर मौजूदा पंजाब चुनाव नतीजे, जिसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस सीधे 77 से 18 पर पहुंच गए। 2017 की अगर समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस पर बात करें, कांग्रेस से गठबंधन के बावजूद 403 सीटों में 55 सीट ही हासिल कर सके। कम से कम इन पार्टियों को आपसे कुछ न कुछ सबक सीखना चाहिए कि नई पार्टी होने के बावजूद आपने कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। इसकी एक वजह इनकी मुसलसल और अनथक मेहनत और कोशिश है। सत्ता में ना आने की एक और वजह इन पार्टियों की ये भी है कि ये लोग एक दूसरे की टांग खींचने में बहुत माहिर हैं और इसके लिए हदें पार कर जाते हैं। मिनिस्टर बनने के लिए अपने ही प्रत्याशियों को हरवा देते हैं ताकि वो इनके मुकाबिल मिनिस्ट्री के लिए रेस में न रहें। इनकी ये हरकत इन्हें सत्ता से ही दूर कर देती है। एक और हरकत देखने में ये आती है कि अपने ही समाज के ही लीडरों के पैर इन्हीं के समाज की लीडर काटते हैं ताकि इनके समाज का शख्स इनके लिए अड़चन न पैदा कर सके। एक बड़ी वजह इन पार्टियों की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की है। काम और जिम्मेदारी के पोस्ट पर टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग कार्यकर्ताओं की बजाय नाअहलों और चापलूसों को जिम्मेदारी दी जाती है, जिसका खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। अक्सर टैलेंटेड कार्यकर्ताओं का टैलेंट उनके लिए लायबिलिटी बन जाता है। बाज़ मर्तबा इनके लिए इनका टैलेंट ही इनके लिए पार्टी में दीवार बन जाता है, जिसका बहुत हद तक नुकसान इन पार्टियों को चुकाना पड़ता है। एक और वजह यह भी है कि ये पार्टियां नए नए इनोवेटिव तरीकों को अपनाने में बड़ी सुस्ती बरतती हैं और ज़्यादातर पेपर पर ही प्लानिंग बनाते हैं। ज़मीनी तौर पर काम नहीं होता और ज़मीनी तौर पर काम करने वालों की कदर भी नहीं होती। भाजपा इन पार्टियों के बरखिलाफ ज़मीनी तौर पर पार्टी के प्रचार प्रसार पर काम करती हैं और बहुत हद तक टैलेंटेड कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल भी करती हैं। भाजपा अपनी बड़ी बड़ी कमियों को छुपाकर छोटे छोटे उपलब्धियों को गालिब कराकर वोट पाने का हुनर खूब जानती हैं और इसके बरखिलाफ दूसरी पार्टियां अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों का फायदा उठाने में भी फेल हो जाती हैं। इसलिए दूसरे पार्टियों को चाहिए
कि हार से सबक लेते हुए अपनी कमियों को दूर करें और इनोवेटिव तरीकों का इस्तेमाल करते हुए, अपने बेहतरीन टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए अगर काम करेंगे तो यकीनन कामयाबी आपके भी कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।